अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग के शौकीन हैं तो अवेयर हो जाइए, सतर्क रहिए, क्योंकि फ्रॉड स्कैम कभी भी आपके साथ भी हो सकता है। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या रहना पड़ेगा? सतर्क रहना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप इस वीडियो को जरूर से देखिएगा। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम टू अर्चना सोनी लाइफस्टाइल। सो अभी मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया था, फ्रॉड हुआ था मेरे साथ। लेकिन उस टाइम पे होता है ना कि जब हमारे साथ स्कैम होता है, फ्रॉड होता है, तो उस टाइम पे हमें सारी चीजें समझ में नहीं आती कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, राइट। तो इसकी वजह से उस टाइम पे मैंने ये वीडियो नहीं डाली थी। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी अपने व्यूवर्स को और सभी लोगों को जो भी यहाँ पे इस वीडियो पे आए हैं उन सबको अवेयर कराने की जरूरत है। जितने लोग ऑनलाइन शॉपिंग के शौकीन हैं और ऑनलाइन शॉपिंग से बहुत सारी शॉपिंग्स करते हैं वो, और न जाने कितने शॉपिंग्स, तो हम सिर्फ ये सोचते हैं कि घर बैठे प्रोडक्ट आ जाएगा, हमें कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, हमें ज़्यादा इधर उधर नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास इतना घर में टाइम रहता है कि हम स्क्रॉल करके अपनी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ऐड टू कार्ट प्रोडक्ट्स कर सकते हैं, राइट। तो इसकी वजह से हम ऑनलाइन शॉपिंग करना बहुत प्रेफर करते हैं। तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, ऑनलाइन शॉपिंग आप कर सकते हैं, लेकिन आपको सतर्क रहने की जरूरत है, अवेयर होने की जरूरत है। और वो क्यों, कैसे, किस लिए, ये सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को हिट कर दीजिएगा। तो आपको ऐसी ही अवेयर वाली चीजें और जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस वगैरह होंगी वो सब आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। ओके, तो चलिए आज मैं आपको ये बताती हूँ कि ये स्कैम मेरे साथ कैसे हुआ, क्या हो गया था ऐसा। तो आप सबको पता है कि जैसा कि मैंने ऑनलाइन शॉपिंग मैं भी करती हूँ आप सबकी तरह ही, ठीक है। और न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे। और आज की डेट में अगर मैं बोलूँ तो 80% लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, राइट। ठीक है, 20% ही हैं जो ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं। और जब फेस्टिव सीजन से स्टार्ट हो जाते हैं, ओकेजन्स आते हैं, तब तो और ज़्यादा हमें बल्क में जो है तो शॉपिंग करना रहता है, तो भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, राइट। अच्छा, अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि किस किस प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट जितनी भी होती हैं, साइट्स होती हैं, उन पे आप शॉपिंग ऐप जो होते हैं तो उन पे कहीं पे भी फ्रॉड हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या होने की ज़रूरत है? हमें सिर्फ अवेयर होने की ज़रूरत है, दैट्स इट। इसके अलावा हमें और भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो आप सिर्फ अवेयर रहिए, सतर्क रहिए। इतने सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है आज की डेट में कि मैं आपको क्या बता दूं। इतने सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, लेकिन बस ये होता है कि कुछ लोग अवेयर होते हैं उस चीज़ को तो अपने थ्रू और भी 10 लोगों को बताते हैं। कुछ लोग बेचारे डरे सहमे से रहते हैं तो वो बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि किसी और को बताऊंगी मेरा मजाक उड़ेगा, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे कि इसको तो ये भी नहीं आता, इसको तो ये भी नहीं पता था, ये लोग इतने पढ़े लिखे हैं, ये लोग इस तरीके के हैं, इतनी शॉपिंग करते हैं, तो भी इन लोगों को इसके बारे में नहीं पता था। तो इससे कोई मैटर नहीं करता है। आपके साथ कभी भी, किसी वक्त, किसी केस में भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। इससे इन सब चीजों का कोई भी लेना देना नहीं है, ओके। बिकॉज हमारा एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है कि हम जो है ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, इस साइट से, इस ऐप से, इस वेबसाइट से हम कर रहे हैं, तो हमारा उस पर एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। लेकिन कब वो ट्रस्ट हमारा ब्रेक हो जाए इसके बारे में हमें कोई पता नहीं होता है। तो बस इसी के बारे में मैं आपसे बताने वाली हूँ। तो अभी क्या हुआ था कि जैसे कि आपको पता है कि मेरे कोलैबोरेशंस वगैरह भी होते हैं, और मतलब ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू भी जो है तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते रहते हैं। तो यहाँ पे जो है तो मैंने क्या किया कि मैंने एक प्रोडक्ट जो है तो ऑर्डर कर दिया, ठीक है। रात में मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किया, उसके बाद प्रोडक्ट जो है तो ठीक है, मतलब एक हो जाता है ना कि इतने टाइम बेसिस में आएगा, ठीक है। कभी किसी के यहाँ जल्दी आ जाता है, कभी किसी के यहाँ लेट प्रोडक्ट आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मेरे साथ है कि मैं जो है तो जब भी प्रोडक्ट ऑर्डर करती हूँ तो बीच बीच में मैं जो है तो ट्रैकिंग उसकी करती रहती हूँ। मैं उसके ऑर्डर्स को अपने ट्रैक करके देखती रहती हूँ कि मेरा ऑर्डर कहाँ तक पहुँचा है, राइट। तो उधर बीच मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो मैंने अपने ऑर्डर को ट्रैक करके नहीं देखा कि मेरा ऑर्डर कहाँ पहुँचा हुआ है। मैंने अपडेट नहीं किया कि क्या क्या चीज़ें मेरे ऑर्डर के साथ हो रही हैं। ओके, मेरे साथ क्या हुआ कि अचानक से मुझे रात को कॉल आया कि मैम आपका पार्सल आने वाला है कल। तो अच्छा, मैंने किया था ऑनलाइन पेमेंट, राइट। मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया था, मैंने सीओडी नहीं किया था। तो उन्होंने बोला कि आपने जो ऑनलाइन पेमेंट किया था मैम, वो आपका हमारे इधर से पेंडिंग बता रहा है, तो आप एक बार रीपेमेंट कर दीजिए। ओके, आप एक बार रीपेमेंट कर दीजिए, हम आपको रिटर्न कर देते हैं अभी 5 मिनट के अंदर अंदर। तो मैंने बोला कि मैंने तो पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है। तो
पेंडिंग कैसे बता रहा है, क्योंकि मेरी तरफ से तो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, मेरे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में तो वो प्रोसेस कंप्लीट बता रहा है। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैडम, आपकी तरफ से कोई फॉल्ट नहीं है, आपकी तरफ से प्रोसेस हो चुकी है, हमारे यहाँ हमारे लिए जो है तो हमारे इधर आपका वो पेंडिंग बता रहा है। तो मैंने बोला कि ये तो आपकी प्रॉब्लम है, दैट्स योर प्रॉब्लम, नॉट माई प्रॉब्लम। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं मैम, आप समझ नहीं रही हैं, एक्चुअली हमारी तरफ से ये पेंडिंग बता रहा है, तो कोई बात नहीं, कल आपका पार्सल रिसीव होने वाला है, तो आप एक काम करिएगा, आप अभी हमें पेमेंट कर दीजिए, और जैसे ही वो पेमेंट जो आप अभी करेंगी वो हमारे पास शो हो जाएगा। ठीक है, मे बी शायद उस टाइम पे जो भी प्रॉब्लम रही होगी, अभी आप जो पेमेंट करेंगी वो हमारे पास शो हो जाएगा, तो हम उस पेमेंट को आपको फिर वापस से रिफंड कर देंगे। मैंने बोला कि ओके, लेट मी चेक, मुझे एक बार चेक करने दीजिए कि मेरा ऑर्डर कहाँ पे है। तो उन्होंने पूरी डिटेल्स मेरे बारे में बता दी, मेरा एड्रेस, मेरा नेम, सारी चीज़ें उन्होंने मेरे बारे में बता दी। तो होता है ना कि एक ट्रस्ट हो जाता है कि मे बी। और कॉल भी कैसे आया था मैं आपको बता दूं कि कौन से ऐप से मैंने मतलब ऑर्डर किया था। मैंने किया था मीशो से। फाइन, तो मैंने मीशो से किया था, और जो कॉल आया था मुझे वो मीशो ऑनलाइन शॉप करके नाम से आया था, क्योंकि मेरे में ट्रू कॉलर एक्टिवेट है। तो वो जो मुझे कॉल आया था वो मीशो ऑनलाइन शॉपिंग के नाम से कॉल आया था। तो एक थोड़ा सा उससे भी लगता है कि मे बी शायद मतलब उधर से ब्रांड की तरफ से आया होगा सारी चीज़ें, तो ऐप की तरफ से आया होगा। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक बार जो है तो अपना पेमेंट हिस्ट्री भी चेक करना चाहिए, और उसके बाद मुझे अपना ट्रैकिंग भी चेक करना चाहिए। तो मैंने उनसे बोला कि 1 मिनट मुझे फिर से अपनी पेमेंट हिस्ट्री चेक करने दीजिए, कि मे बी कभी कभार होता है कि पहले कंप्लीटेड दिखा देता है फिर फेल्ड हो जाता है, इस तरीके की भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो मैंने बोला मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ हाँ ठीक है, आप चेक कर लीजिए। मैंने चेक किया। जब मैंने चेक किया तो मेरी पेमेंट हिस्ट्री कंप्लीटेड थी। ठीक है, मेरा ट्रांजैक्शन मेरी तरफ से कंप्लीटेड था। फर्स्ट, मेरी तरफ से प्रूफ। सेकंड, मैंने क्या किया कि अपनी ट्रैकिंग आईडी चेक की। ठीक है, मैंने अपना ऑर्डर आईडी से मैंने अपना ट्रैक किया कि मेरा प्रोडक्ट कहाँ पे पहुँचा हुआ है। अभी मेरे प्रोडक्ट को आने में 3 दिन बाकी थे। 3 दिन, ठीक है, 3 दिन आने बाकी थे, क्योंकि मेरे यहाँ जो है वो प्रोडक्ट 2 दिन पहले ही आ जाता है। ठीक है, अगर मैं ऑनेस्टली जो उसमें डेट दिखाता है उसकी बात करूँ तो 5 से 6 दिन बाकी थे प्रोडक्ट आने में। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरे यहाँ थोड़ा सा प्रोडक्ट जो है जो डेट दिखाता है ना, उससे 2 दिन पहले 3 दिन पहले आ जाता है प्रोडक्ट। तो मुझे लगा कि अगर मेरा 2-3 दिन भी पहले आता है तो भी अभी 3 दिन बाकी है उस प्रोडक्ट को। मतलब वो प्रोडक्ट सिर्फ अभी क्या हुआ था कि शिप्ड हुआ था। ठीक है, शिप्ड हुआ था, और एक डेस्टिनेशन वो और कंप्लीट किया था, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ था। 2 चीज़ें मैंने चेक की। फिर उन्होंने बोला कि मैं आपको जो है फिर मैंने उनको रिटर्न बैक कॉल किया। मैंने बोला कि प्रोडक्ट क्या था वैसे। तो उन्होंने बोला कि प्रोडक्ट मैम आपकी जो है तो साड़ी थी और ब्लाउज था। अगेन मेरे माइंड में क्लिक किया कि मैंने साड़ी और ब्लाउज दोनों एक साथ नहीं किया है ऑर्डर, मैंने सिर्फ साड़ियाँ की थी ऑर्डर। फिर उन्होंने मेरे से बोला कि अच्छा ठीक है। मैंने बोला कि क्या प्रूफ है आपके पास कि जो मैंने ऑर्डर किया है वही है, आपके पास उसकी डिटेल्स हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको भेजता हूँ व्हाट्सएप पे। मैंने बोला ठीक है, आप भेजिए। जब उन्होंने व्हाट्सएप में मुझे भेजा, मतलब 2 प्रूफ तो हो चुके थे, एक ट्रैकिंग आईडी के थ्रू और दूसरा जो है वो पेमेंट हिस्ट्री के थ्रू। ये थर्ड प्रूफ था मेरे पास। उन्होंने जो मुझे व्हाट्सएप पे किया उसमें मैं आपको बताऊं, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की डिटेल आ रही थी, प्रोडक्ट की फ़ोटो नहीं थी। ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल थी, प्रोडक्ट की फ़ोटो नहीं थी। और नीचे जो था, नीचे एक और चीज़ थी, उसमें डिटेलिंग रही होगी या जो भी रही होगी, वो जो सॉफ्टवेयर जैसे होता है ना कि सॉफ्टवेयर मतलब एक अपना वर्जन लेकर चलता है, कुछ भी लिखा होता है GIFUVW जो भी होता है, इस तरीके से लिखा होता है, उस तरीके से वो लिखा हुआ था। ठीक है, तो वो तो समझने लायक था ही नहीं। और जो प्रोडक्ट थी तो वो सिर्फ हिस्ट्री थी, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट डिटेल्स थे, डिस्क्रिप्शन था प्रोडक्ट का, फ़ोटो नहीं थी। तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे प्रोडक्ट की फ़ोटो भेजिए। तो बोले वो मैम फ़ोटो आपको नहीं भेज सकते हैं प्रोडक्ट की, सिर्फ डिटेल भेज सकते हैं हम आपको। राइट, उन्होंने बोला कि आपको सिर्फ हम डिटेल भेज सकते हैं, फ़ोटो नहीं भेज सकते हैं। ओके, तो अभी हाल ही में मेरे एक रिलेटिव हैं, तो उनके साथ ये फ्रॉड हुआ था। लेकिन माइंड में क्लिक किया मेरे, तो मैंने बोला सुनिए ऐसा है, मैं आपको सर ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मैं पेमेंट नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं करूँगी। अगर प्रोडक्ट मेरा कल मेरे घर पे आता है, डिलीवरी बॉय मुझे बोलता है
कि मैम आपका ये प्रोडक्ट का अमाउंट जो है वो पेंडिंग है, आप पे करिए, तो मैं उसको कैश ऑन डिलीवरी कर दूंगी। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मैम, आप कैश ऑन डिलीवरी नहीं कर सकते ना, आपका ऑनलाइन पेमेंट था तो आपको ऑनलाइन पेमेंट ही करना पड़ेगा। मैंने बोला मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी। तो उन्होंने बोला कि तो फिर आप, जैसे मैं वाइट लिस्टेड हूँ, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अगर आप प्रोडक्ट रिटर्न नहीं करेंगी, प्रोडक्ट का अमाउंट अगर आप नहीं देते हो तो आपका प्रोडक्ट रिटर्न नहीं होगा। तो मैंने बोला देयर इज़ नो प्रॉब्लम, अगर प्रोडक्ट रिटर्न नहीं होता है, उस प्रोडक्ट का अमाउंट मैंने पे कर दिया है ऑनलाइन पेमेंट, प्रोडक्ट मेरा हो जाएगा तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। नहीं रिटर्न होगा तो पेमेंट ऑलरेडी मैंने किया हुआ, प्रोडक्ट मेरा हो जाएगा, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं अगर रिटर्न भी नहीं होता तो, बिकॉज मैंने उसके पे किए हुए हैं, राइट। फिर उनको समझ में आ गया कि नहीं, मतलब ये लेडी मानने वाली नहीं है, तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, जो आपको करना होगा वो करना, आपका प्रोडक्ट रिटर्न नहीं होगा। इस वे में उन्होंने मेरे से बात की कि आपका प्रोडक्ट रिटर्न नहीं होगा, आपको जो करना होगा वो करेंगे। मैंने बोला बिल्कुल, मैं प्रोडक्ट रिटर्न नहीं होगा, मैं अपना प्रोडक्ट रख लूंगी, बिकॉज मैंने उसका पेमेंट पे किया हुआ है। और अगर पेमेंट पेंडिंग होगा तो मैं सीओडी दे दूंगी, कैश ऑन डिलीवरी दे दूंगी, जब डिलीवरी बॉय मेरे पास आएगा, मेरे घर पे आएगा, ठीक है। इतना करने के बाद फ़ोन कट कर दिया। उसके बाद मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया, कोई फ़ोन नहीं आया मेरे पास। फिर प्रोडक्ट भी नहीं आया नेक्स्ट डे, क्योंकि प्रोडक्ट तो अभी वहाँ से सिर्फ डिस्पैच हुआ था ना, डिस्पैच होके एक डेस्टिनेशन कंप्लीट किया था, प्रोडक्ट तो आने थे अभी 3 दिन बाद। जब मेरा प्रोडक्ट वो 3 दिन बाद आया तो मैंने डिलीवरी बॉय से पूछा, मैंने बोला भैया इसका अमाउंट पेंडिंग है क्या, तो उन्होंने बोला नहीं ये तो पेड है। मेरे माइंड में फटाक से क्लिक किया, ठीक है, कि वो फ्रॉड था, राइट। ये हो गई चीज़ें। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, ये हुआ फर्स्ट फ्रॉड मेरे साथ, ठीक है, फर्स्ट स्कैम मेरे साथ हुआ ये। सेकेंड स्कैम अगेन मेरे साथ हुआ कि फिर कुछ टाइम बाद जब मैंने प्रोडक्ट मतलब ऑर्डर किया, तो मेरे पास वहाँ से फ़ोन आता है और बोलते हैं कि मैम आप ये बोल रही हैं, आप यहाँ से बोल रही हैं। तो मैंने बोला हाँ मैं यहाँ से बोल रही हूँ। तो बोले वो आपका अमाउंट जो है, अच्छा वो जो अमाउंट था मेरा, ठीक है, तो बोले वो आपका अमाउंट अभी मतलब रिफ़ंड होने में टाइम लगेगा, ठीक है, तो आपको उसके लिए जो है तो पेमेंट करनी पड़ेगी। उन्होंने ऐसा बोला, आपका अमाउंट रिफंड होने में टाइम लगेगा तो आपको पेमेंट पहले करनी पड़ेगी उसकी, क्योंकि वो प्रोडक्ट आपका रिफंड नहीं होगा। उन्होंने ऐसा बोला कि आपका प्रोडक्ट रिफंड नहीं होगा। ओके फाइन। अब मैं आपको बताऊं, जिस प्रोडक्ट की वो बात कर रहे थे, वो प्रोडक्ट 1 दिन पहले ही मैंने उसको कैंसिल किया था और उसका अमाउंट रिफंड आ गया था। सोच लीजिए आप कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, कैसे स्कैम होता है, कैसे फ्रॉड होता है। रात को मेरा प्रोडक्ट मैंने कैंसिल किया था, मेरा रिफंड आ चुका था, ठीक है, मैसेज आ गया, पेमेंट आ गई, सारी चीज़ें रिफंड हो गई। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उनका फ़ोन आता है, और वही मीशो ऑनलाइन शॉपिंग के नाम से ही फ़ोन आता है, और वो मुझसे बोलते हैं कि मैम आपका रिफंड नहीं हो पाएगा, आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी। और मैंने उनसे डायरेक्टली बोल दिया, मैंने बोला मेरा रिफंड आ चुका है। तो वो मुझे उल्टा ब्लेम करने के लिए और मेरे से पेमेंट मतलब एक कहते हैं ना कि हो गया, फ्रॉड है तो फ्रॉड है, तो वो मुझसे पेमेंट लेने के लिए, मुझसे इस तरीके से फ्रॉड करने के लिए मेरे साथ वो ज़बरदस्ती करने लगे। बोले नहीं आपका रिफंड नहीं आएगा, आप जो है तो पहले पेमेंट करिए, पहले पेमेंट करिए, आपका इतना अमाउंट हो रहा है। मैंने बोला मैं नहीं करूँगी। 3-4 बार उन्होंने कॉल किया, मैंने बोला मैं नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, बिकॉज मेरे पास मेरा रिफंड आ चुका है, आपको जो करना है कर लो। बोले नेक्स्ट टाइम से आपका ऑर्डर नहीं होगा। मैंने बोला नहीं होगा, नो प्रॉब्लम, अदर साइड से मेरे पास। इस तरीके से उन्होंने डील की मेरे साथ, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके 2 बार बाद और कॉल आया, 2 बार बाद कॉल आया, तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने कॉल अटेंड नहीं किया, मेरे हस्बैंड ने कॉल अटेंड किया। जब उन्होंने कॉल अटेंड किया तो उन्होंने बोला कि मतलब मेरे से बात हो सकती है, तो इन्होंने बोला कि हाँ बोलिए क्या काम है। तो बोले कि आप जो है तो इनका इतने का अमाउंट हो रहा है, इनको इतना पे करना है। तो इन्होंने मुझसे मतलब थोड़ा सा इशारे में बात किया कि क्या इतना पे करना है क्या तुमको। तो मैंने बोला नहीं, मुझे कुछ नहीं पे करना है, मेरा अमाउंट रिफंड आ चुका है। तो इन्होंने बोला कि अभी रहने दीजिए, मुझे अभी कुछ अमाउंट मतलब पे नहीं करना है, जो होगा देख लेंगे। फ़ोन कट हो गया। अगेन फिर एक बार और कॉल आया, अगेन मेरे हस्बैंड ने फ़ोन उठाया, फिर उन्होंने बात की, तो उन्होंने क्या किया, इस बार कॉल कट कर दिया, ठीक है, डायरेक्टली कॉल कट कर दिया, जैसे उनकी आवाज़ सुनी थी कॉल कट कर दिया। उसके बाद से फ़ोन नहीं आया, उसके बाद से फ़ोन नहीं आया।
अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि इनको डिटेल्स मिलती कहाँ से हैं, ये कौन लोग हो सकते हैं। जो मैं जहाँ तक मेरा अपना ओपिनियन है, और मुझे तो देखिए मैं तो नहीं जानती हूँ, क्योंकि बिकॉज मैं साइबर क्राइम में तो हूँ नहीं कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता हो, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना ओपिनियन है, ये कौन हो सकते हैं। ये जो डिलीवरी वाले होते हैं ना, जो डिस्पैचिंग वगैरह करते हैं, और फिर उसके बाद जहाँ पे प्रोडक्ट आपका आता है तो उनकी भी अपनी एक डिटेल फिल होती है, सारी चीज़ें। तो ये लोग ये हो सकते हैं, डिलीवरी बॉय वगैरह मिले होते हैं इसमें, या तो फिर आपका जो बिलिंग डिपार्टमेंट होता है वो लोग मिले होते हैं इसमें। क्यों? क्योंकि इनको डिटेल्स ही सिर्फ पता होती हैं, इनको आपका प्रोडक्ट नहीं पता होता। ठीक है, क्योंकि डिटेल्स में क्या लिखा होता है, आपके पैकेट के ऊपर क्या लिखा होता है, आपने सिंपली देखा होगा, प्रोडक्ट डिटेल लिखी हुई होती है कि उसमें साड़ी आया है या क्या आया हुआ है। ठीक है, ये सब चीज़ें लिखी हुई होती हैं। तो यहाँ से वो, और आपका एड्रेस लिखा होता है, आपका नेम लिखा होता है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होता है, तो ये डिटेल्स वो वहाँ से निकाल लेते हैं। लेकिन प्रोडक्ट अंदर क्या है ये इनको नहीं पता होता है, इसीलिए उस इन सब चीज़ों को लेकर वो फ्रॉड करते हैं। कभी किसी को जो है, तो ये आपके लोकल एरिया के जो फ्रॉड वाले होते हैं ना, जैसे मैंने बताया कि वो डिटेल्स वगैरह फिल करते हैं अपनी सारी चीज़ें। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे मेरे अभी रिलेटिव्स के साथ हुआ था, वो भी एक फ्रॉड मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। उनके साथ क्या हुआ था कि उन्होंने प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, अभी उनका प्रोडक्ट यहाँ आया भी नहीं था, और लोकल के किसी पैकेजिंग के साथ ऑर्डर आईडी डिफरेंट थी, ऑर्डर आईडी डिफरेंट थी। और अब देखिए, ऑर्डर आईडी कोई याद करके नहीं बैठता है कि किसी को याद रहती है। ठीक है, इतना प्रोडक्ट अपन ऑर्डर करते हैं कि हमें तो याद भी नहीं रहता कि किसका लास्ट डिजिट क्या है या फर्स्ट डिजिट क्या है, ये क्या ऑर्डर आईडी है, हमें नहीं पता होता है। हम तो सिर्फ वो जो डिस्क्रिप्शन आता है उसी पे हम बिलीव करते हैं, राइट। तो ऑर्डर आईडी चेंज थी, पैकेजिंग चेंज थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि पैकेट रिसीव कर लिया, उनको लगा कि जल्दी आ गया। ठीक है, सीओडी था, उन्होंने पेमेंट भी कर दी, चला गया। जब उन्होंने पैकेट ओपन किया तो प्रोडक्ट कुछ और था, प्रोडक्ट कुछ और था। उन्होंने डायरेक्ट कंप्लेन राइज की। ठीक है, उन्होंने टिकट राइज की, तो वहाँ पे उनसे बात हुई, तो उन्होंने बोला कि अभी तो आपका प्रोडक्ट पहुँचा ही नहीं है, आपको रिसीव कैसे हो गया, आप ऑर्डर आईडी बताइए। उन्होंने उसमें जो ऑर्डर आईडी लिखी थी वो वाली ऑर्डर आईडी नहीं बता के, उन्होंने क्या किया कि जो ऑर्डर आईडी उनके डिस्क्रिप्शन पे थी, जो जिससे उन्होंने ऑर्डर किया था, वो वाली ऑर्डर आईडी बताई। बोले वो ऑर्डर आईडी तभी आपके एड्रेस पे पहुंचा ही नहीं है, तो कैसे आप बोल रहे हैं, ये हमारी तरफ से फ्रॉड नहीं हुआ है। ठीक है, फिर उन्होंने पैकेज वाली ऑर्डर आईडी चेक की, जब पैकेज वाली ऑर्डर आईडी चेक की तब फिर पता चला कि वो पैकेजिंग ही डिफरेंट थी। तो इट मीन्स कि ये कौन कर रहा है, आपके लोकल एरिया के लोग कर रहे हैं, है ना, क्योंकि आपके एड्रेस पे पहुंच कौन सकता है, लोकल एरिया के लोग, बाकी और कोई नहीं, राइट। जहाँ से साइट है, जहाँ की साइट है, जहाँ का ये ऐप है, जो लोग रन कर रहे हैं, वो आपके एरिया तक पहुंच के आके फ्रॉड नहीं करेंगे आपके साथ। ये जो पैकेजिंग चेंजेस वाली हो रही है फ्रॉड, इनकी मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, और ये जो ऑनलाइन वाली कॉलिंग वॉलिंग भी होती है, तो मुझे तो पूरा मतलब लगता है कि यही लोग करते हैं, बट कोई नहीं। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आप लोग अवेयर रहें। जब भी कोई इस तरीके का कॉल आपके पास आता है, जब भी कोई प्रोडक्ट आपका लेना होता है आपको, तो सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट में, क्योंकि आपने ध्यान से देखा होगा, मिंत्रा के अलावा, ठीक है, मिंत्रा के अलावा किसी और की पैकेजिंग आप जब भी देखेंगे तो हल्की सी ट्रांसपेरेंट होती है, हल्की सी ट्रांसपेरेंट होती है उसकी पैकेजिंग, राइट। तो आपको इस बात पे ध्यान देना होगा। अगर आप क्लोथिंग का कर रहे हैं, तो अगर कुछ वैसा आइटम कर रहे हैं, क्रॉकरी वगैरह, तो फिर तो वो आपको पता ही है कि वो बॉक्स में आता है। तो वो बॉक्स में आने की वजह से आपको ये सारी चीज़ें पता है कि वो तो बॉक्स में ऑलरेडी लिखा होता है कि आपने किस साइट से ऑर्डर किया है, अमेजोन से किया है, फ्लिपकार्ट पे लिखा है, वो आपके बॉक्स में ऑलरेडी लिखा होता है। ठीक है, लेकिन जो पैकेट्स आते हैं, पैकेट्स, ठीक है, जो पैकेट्स आते हैं क्लोथिंग के, उसको हम जल्दी ध्यान नहीं देते, हम फटाक से लिए, पेमेंट किया, बात खत्म। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो है तो उसकी पैकेजिंग चेक करनी है। आपको उसमें ट्रांसपेरेंट रहता है हल्का सा, आपको अपना प्रोडक्ट देखना है कि क्या मेरा प्रोडक्ट जो है ये वही है जो मैंने ऑर्डर किया था। ठीक है, उसके बाद ही आप पेमेंट करिए। आप कहीं भी देखिए, सभी की पॉलिसी में सेम लिखा हुआ है चीज़ें कि पहले चेक योर ऑर्डर एंड देन आफ्टर पे दी अमाउंट।
ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, जब भी कोई आपसे, आपने अगर ऑनलाइन पेमेंट वाली चीज़ें की हैं, आपसे बार बार कोई पेमेंट के लिए बोलता है, तो पहले आप अपना ट्रांजैक्शन चेक करिए, अपना आईडी चेक करिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, अगर एक दिन भी एक दिन भी लेट होता है या जो भी होता है ना, जब तक प्रोडक्ट आपके हाथ में ना आ जाए तब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, COD। अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट किया हुआ है और फिर भी कोई आपको इस तरीके से बोलता है, तो भी आप उनको यही बोलिए कि जब प्रोडक्ट मुझे रिसीव होगा तब मैं आपको वापस से पेमेंट करूंगी, उसके पहले मैं आपको पेमेंट नहीं करूंगी। चाहे आपका पेमेंट फेल्ड हो जाए, चाहे आपका पेमेंट कैंसिल हो जाए, चाहे आपका पेमेंट जो भी बताए, लेकिन आप पेमेंट नहीं करेंगे उनको। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बट हम सबको अवेयर होने की ज़रूरत है। हम सबको इन सब चीज़ों के लिए जो है तो थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। बिकॉज देखिए मतलब पैसा चाहे 1000 रुपये हो चाहे 10,000 हो, है ना, जब फ्री का किसी के पास जाता है तो फिर अपने को बहुत बुरा लगता है ना। तो बस इन्हीं सब चीज़ों को लेकर मैंने ये वीडियो बनाई। मैंने सोचा कि मैं कुछ लोगों को और भी अवेयर कराऊं। अगर इन सब चीज़ों से किसी को बेनिफिट हो रहा है, कोई बच सकता है, तो प्लीज़ बच जाइए आप लोग इन सब चीज़ों को लेकर। ठीक है, ऐसे स्कैम अपने साथ मत होने दीजिए, अपने साथ मत होने दीजिए। अपने जो भी आपके जान पहचान वाले लोग हैं उन सबको ये वीडियो आप शेयर करिएगा, उनके साथ ये जानकारी शेयर करिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जितने लोग अवेयर होंगे इन सब चीज़ों के बारे में, वो सब अपने सेफ साइड में आ जाएंगे। ऑनलाइन शॉपिंग करना बुरी बात नहीं होती है, हमें अवेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग हमारे अवेयर ना होने की वजह से हमारा गलत फ़ायदा उठाते हैं, है ना। तो बस चलिए, ठीक है, दिल से धन्यवाद आप सभी का, जो आप लोग मेरे वीडियोस को इतना प्यार देते हैं, इतना मुझे पसंद करते हैं। सो थैंक यू सो मच, और ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा अपना मेरे वीडियोस पे, और मुझ पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। जो भी बड़े लोग ये वीडियोस देख रहे होंगे, जो छोटे देख रहे होंगे, उनको बहुत सारा प्यार, और जो मेरे हम उम्र देख रहे होंगे, सो डियर प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर कर बनता है ना। तो ये तो मैं सभी के लिए बोल रही हूँ कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करिए। ठीक है, और फर्स्ट टाइम अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो बाय बाय, राधे राधे।